हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। और भाई साहब, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आई होप कि मतलब करंट अफेयर्स की सीरीज में ये कोई भी नहीं करता होगा जो हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, अब हमारी प्लानिंग है फ्यूचर में कि हम लोग एनिमेटेड कंटेंट लेकर आएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जो है एनिमेटेड फोटोज़ या एनिमेटेड वीडियोस बीच बीच में हम लोग लेकर आएंगे, जिससे क्या होता है कि आपको याद रखने में वो चीज़ आसानी होगी। ठीक है, तो एनिमेटेड कंटेंट आई होप सबको पसंद आएगा। और आप कमेंट कीजिए कि हाँ कैसा रहेगा। ये हमारा प्लान जो है बहुत ही जल्द हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, आप लोगों का सपोर्ट बना रहे बस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन है, वेयर वॉज द स्क्वैश वर्ल्ड कप हेल्ड इन 2023। तो 2023 में जो है आपका स्क्वैश विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। कहाँ पे आयोजित हुआ था? चेन्नई में। ठीक है, सभी लोग इसको याद रखना कि 2023 जो स्क्वैश वर्ल्ड कप था कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, हु इज सेट टू बिकम फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने एड्रेस किया किसको? यूएस कांग्रेस को 2 बार। तो ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको कितना 2 बार उन्होंने यूएन कांग्रेस को संबोधित किया है। ठीक, और रिसेंटली जो है नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस से एक अवार्ड मिला हुआ है। और हमने जो है वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हमने जो है आपको कई क्लास में इसके बारे में डिटेल में बात किया। आई होप सबको वो चीज़ दिमाग में भी उसके घुस गई होगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ कमेंट मारना है कि कौन सा अवार्ड था, जो कमेंट कीजिए कि जो फ्रांस की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वेयर विल IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे होगा। तो IIAS जो है वार्षिक सम्मेलन 2025 आपका कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका कोच्चि में कि मुंबई में कि दिल्ली में कि बेंगलुरु में, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि। कहाँ पे आयोजित होगा? कोच्चि में। IIAS वार्षिक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? कोच्चि में। ठीक, अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज द ऑथर ऑफ नॉवेल द आर्ट ऑफ प्लंडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आपके बुक्स एंड ऑथर्स का नाम पूछता है। तो द आर्ट ऑफ प्लंडर उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अलेख्य तलपत्र। किसका है, किसके द्वारा लिखी गई है? अलेख्य तलपत्र के द्वारा, द आर्ट ऑफ प्लंडर। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट is developing guidelines for the mountainous road infrastructure with which nations help। तो मतलब पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे का जो है दिशा निर्देश विकसित कर रही है, किसकी सहायता से? किस देश की सहायता से? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा जापान की सहायता से। ठीक, जापान जिसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। ठीक, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस कैपिटल क्या हो गई? पेरिस। फ्रांस कैपिटल पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे है। ठीक, इजराइल की बात करें तो इजराइल कैपिटल कौन सी है? यरूशलेम। ठीक, समझ में आया कि नहीं? चीन की कैपिटल आप लोग कमेंट कीजिए कि चीन की कैपिटल क्या है। ठीक, तो कमेंट करने की बेसिकली हम लोग इसीलिए बोलते हैं ताकि कमेंट से क्या होता है, आप लोग का एक्टिवनेस, जो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में चीज़ें जो है आप एक्टिव रहेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको एसिमुलेट कर पाएंगे जितना हम लोग इधर से देते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया विल होस्ट द 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो है भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी है किसके पास है? भारत के पास है। पिछली बार जो थी इंडोनेशिया, पिछली बार किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास थी। ठीक है, तो इस बार जो है कौन सा चौथी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक जो है वो मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा। कौन शहर करेगा? गोवा शहर करेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो विच एथलीट इवेंट डिड पारुल चौधरी के बारे में हमने डिस्कस किया था कल के सेशन में कि जिसने हमने कल बताया था आपको कि एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था रिसेंटली। ठीक, तो उसमें जो है जितने गोल्ड मेडल विनर्स थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वही क्वेश्चन है, आपको हम रिवीजन कराने के लिए पिछले क्वेश्चन भी उठा के देते रहते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो क्वेश्चन ये है कि पारुल चौधरी ने जो है गोल्ड मेडल जीता एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में, तो वो किसमें जीती हैं? तो उन्होंने जीता है 3000 मीटर स्टेपल चेज रेस। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि जो पारुल चौधरी हैं ये किससे रिलेटेड है? ये क्या है? एथलीट है। ठीक, एग्जाम में यही पूछेगा कि पारुल चौधरी जो है किससे रिलेटेड है, तो आपको एथलीट बताना है कि एथलीट है। ठीक, उससे भी पूछेगा तो आप लोग बताएंगे 300 मीटर स्टेपल चेज रेस। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि रविचंद्रन अश्विन सरपास टू बिकम द सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर, मतलब कि जो टोटल ओवरऑल जो है सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया की तरफ से कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। तो उन्होंने किसको पिछाड़ के ये काम किया है? तो हरभजन सिंह को। ठीक, और पहले नाम पे बात करें तो पहले पे जो हैं अनिल कुंबले साहब हैं। अनिल कुंबले साहब जो हैं ये पहले स्थान पर हैं। दूसरे पे हो गए हरभजन, अरे ये माफ़ कीजिएगा, दूसरे पे हो गए रविचंद्रन अश्विन और तीसरे पे हो गए हरभजन सिंह। ठीक, अब आते हैं अगले सवाल पे। हु विल बी लीडिंग इंडियाज कंटिजेंट एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से जो है वो कौन लीड करेगा? तो ये है उसका आंसर मीराबाई चानू। ठीक, तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व कौन करेगा? मीराबाई चानू करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु वॉन विंबलडन टाइटल एज द फर्स्ट अनसीडेड वुमेन? सॉरी, तो पहला जो है गैर वरीयता प्राप्त महिला जिन्होंने विंबलडन का खिताब जीता, कल हमने डिस्कस किया था इसको कि वुमेन्स में जो है आपके विंबलडन किसने जीता? तो मार्गरेटा वोंद्रोसोवा। ठीक, इन्होंने ही तो जीता ना, है कि नहीं? और मेंस की बात करें तो मेंस में हम लोगों ने देखा कि कार्लोस अल्कारेज जो है, सी अल्कारेज, इन्होंने जो है जीता है मेंस में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच कंपनी हैज़ कमीशन इंडियाज फर्स्ट ट्रांजिशनल पावर प्रोजेक्ट? तो किस कंपनी भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है? ये करने वाली कौन सी कंपनी है? तो इन्होंने अडानी ग्रुप जो है ये करने वाली पहली कंपनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो विंबलडन 2023 पुरुष में फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो किसने जीता इसको? कार्लोस अल्काराज ने। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं, करंट अफेयर्स पॉइंट्स पे। तो उसमें हम लोग देखें कि हम लोग आज जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ, तो उसमें जो है सिंगापुर जो है होल्ड किया है मोस्ट पावरफुल, पहले रैंक किसकी है? सिंगापुर की है। आपको याद क्या रखना है, सवाल में बस इतना पूछेगा, क्या पूछेगा कि पहली रैंक जो है किसकी है? सिंगापुर की है। सबसे पावरफुल पासपोर्ट कहाँ का है? सिंगापुर का है। जारी कौन करता है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है हेनले इसका वो जारी करता है। ठीक, उसके बाद जो है भारत की रैंक क्या है? 80 है। टोटल कितने देश है? 227। और जो फ्री, ये इसके बात करें अगर सिंगापुर की, तो फ्री 192 देशों में जो है इसका वीज़ा फ्री एसेस है। ठीक, 192 देशों में। भारत की पोजीशन क्या है? 80 है। ठीक, ये थे आज आके आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सबको पसंद आए होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।